ठीक है, तो आज हम जो परफॉर्म करेंगे एड टू कार्ट फंक्शनैलिटी करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, हम प्रोडक्ट पे क्लिक करके कार्ट के अंदर प्रोडक्ट को ऐड करवाएंगे, ऊपर से अकाउंट दिखाएंगे, और जैसे ही हम कार्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर हम जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे होंगे, जो हमने सेलेक्ट किए होंगे, वो कार्ट के अंदर आके हमें शो होंगे। फिर हम किसी भी कार्ट पे क्लिक करके उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देन मैं आपको टास्क दूंगा, आपको उसी कार्ट के अंदर काउंटर लगाना होगा, समझा दूंगा किस तरह करना है, वो आप लोगों का टास्क होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपने इंस्टॉल क्या क्या करना है बता देता हूं मैं। तो आपने इंस्टॉल करना है भाई आर्न डिजाइन, जो करेंगे भाई npm इंस्टॉल आर्न डी, या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दिखा देता हूं आपको आर्न डिजाइन। आज तो बड़ा मस्त चल रहा है। गेट स्टार्टेड। ठीक है भाई, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। डेवलपमेंट में जाएंगे आप, तो डेवलपमेंट सबसे नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है npm इंस्टॉल आर्न डिजाइन सेव, या आपने आर्न डिजाइन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, देन भाई आपने इंस्टॉल करना है आर्न डिजाइन के बाद टेलविंड। तो टेलविंड कहाँ से करेंगे भाई, आपको लास्ट टाइम में बताया था कि अगर आप टेलविंड अपनी वीट प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो आपने लिखना भाई टेलविंड, टेलविंड फॉर वीट। ठीक है, ये रहा आपके पास, तो ये स्लैश वीट आएगा, देन आपने सिंपल क्या करना है npm इंस्टॉल, देन आपने ये यूज करना है, और इसको उठाकर आपने कहाँ डालना है भाई, रिप्लेस किया कॉन्फिग से। ठीक है, ये आपने कॉन्फिग से रिप्लेस करना है। जब रिप्लेस हो जाएगा देन आप सिंपल आपने क्या करना है, ये वाली क्लास से उठानी है और उसको कहाँ डालना भाई, इंडेक्स, बस सिंपल यहाँ आपने रिप्लेस करना है। और आपका जो टर्मिनल चल रहा हो उसको आप क्लोज करके वापस से उसको रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो टेलविंड सीएसएस है वो इजीली कॉन्फ़िगर हो जाए आपके पास। ठीक है, देन उसके बाद आपने क्या करना भाई, रिडक्स इंस्टॉल करना है। क्या करेंगे भाइयों, npm इंस्टॉल रिडक्स एंड क्या था भाई आपके पास, रिएक्ट रिडक्स, आप दोनों साथ कर दीजिएगा, तो ये आपके पास रिडक्स इंस्टॉल हो गई। आपके पास यूआई के लिए हो गया, रिडक्स के लिए हो गया। ठीक है, एक और क्या चीज थी, आर्ट डिजाइन हो गया, और क्या था, वो परसिस्टर तो बात की बात है। फिलहाल ये चीजें, सॉरी, रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट इंस्टॉल करने के बाद आर्ट डिजाइन करेंगे, आर्ट डिजाइन देन टेलविंड सीएसएस, और उसके बाद क्या करेंगे भाई, रिएक्ट रिडक्स करेंगे आप। ओके, हम पेजिंग भी करेंगे। ठीक है, पहले पेज पर आपके पास क्या होगा, सिंपल ऐड टू, सारे प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, देन ऐड टू कार्ट जो ड्रॉअर से आएगा। थर्ड चीज क्या होगी, जब मैं सारे ऑर्डर्स कार्ट में नजर आ जाएंगे तो टोटल मेरी प्राइस आ रही होगी, और उसके साथ एक बटन होगा ऑर्डर नाउ। ठीक है, या चेकआउट, उस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, चेकआउट के पेज पे चला जाएगा। तो एहतियात हम क्या कर लेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डाउन बाद में करेंगे जब इसकी नीड पड़ी होगी। स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले बेसिक यूआई बना लेते हैं। तो हम आते हैं भाई सबसे पहले एसआरसी के अंदर, एफएसएक्स एसआरसी के अंदर सबसे पहले क्या कर लूँ, अभी मैं क्या कर लूँ, कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट का कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, सॉरी, क्लियर, आरएफसीई। ठीक है, प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट का कंपोनेंट बना लिया। अब देन क्या होगा, प्रोडक्ट जहां पर लिस्ट होगा उसके लिए हम क्या बना लेते हैं भाई, एक पेजेस का फोल्डर बना लेते हैं, ऐसा ही ना भाई। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, पेज, सॉरी, प्रोडक्ट लिस्टिंग डॉट जेएसएक्स, समझिए आपका प्रोडक्ट का पेज होगा। और इस पे मैं क्या कॉल कर पाऊंगा, प्रोडक्ट्स। हाँ भाई, मसला तो नहीं है, प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाया जो कि कॉमन कंपोनेंट है, और ये मेरा प्रोडक्ट का पेज होगा। क्लियर है भाई, अब इस पेज को मैं कहाँ कॉल करवाऊंगा, ऐप जैसे इसके अंदर। ठीक है भाई, ये मेरा आ गया प्रोडक्ट लिस्टिंग। रेंडर करते हैं भाई npm इंस्टॉल npm रेंडर।
ठीक है भाई, तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन चुका है। तो अब आते हैं भाई अनडिजाइन पे, और अनडिजाइन के कंपोनेंट्स में आते हैं सिंपल, और हम कंपोनेंट्स में चले जाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स में आ गए, कार्ड यहाँ से सर्च कर लेते हैं भाई, कार्ड। ठीक है, तारीफ कर लीजिए, कार्ड आ गया भैया हमारे पास। देन जावास्क्रिप्ट। अब देखें ये पूरा कंपोनेंट बना हुआ है, इन लोगों ने दिया, हमें ये पूरा यूज नहीं करना, हमें बस क्या यूज करना है, हमने ऑलरेडी अपना कंपोनेंट बनाया हुआ है ना भाई, आपने सिर्फ अंदर का कार्ड उठाना है बस। और कहाँ रिप्लेस करेंगे भाई, अपने अपने प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट कार्ड करने से। ठीक है भाई, प्रोडक्ट कार्ड। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग में आके कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो क्या कर दिया होगा उसने, ये प्रोडक्ट है ना आपके पास, प्रोडक्ट कार्ड था, तो हम हटा देते हैं। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट कोड इंस्टॉल कर दिया, चेक करते हैं भाई। ओके 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 ओके, हम कार्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं। मेटा इंपोर्ट नहीं मांग रहा, तो हम चेक कर लेते हैं भाई मेटा को किस तरह ला रही है। ठीक है, मेटा डिस्ट्रक्चर हो रहा है कार्ड से, तो हम इसको भी कर लेते हैं भाई, ये सॉरी यहाँ क्लियर है भाई, चेक करते हैं, फ्लैश करते हैं। जब मेटा बाहर है तो हम इसको बाहर करते हैं। फ्लैश हो रही है, इसको हम बंद करते हैं। थैंक यू। लोडिंग में टाइम क्यों ले रहा भाई, मुझे कुछ भी नहीं किया सिंपल। माइट भी ब्राउजर के ऊपर कैशे का इशू हो, इसलिए तो लोड नहीं कर रहा होगा, तो हम यहीं पे चलाते हैं। ठीक है, इनको अपडेट हो, तो भैया आपका कार्ड आ गया सिंपल सा। क्लियर है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके ओके, तो हमारे पास कार्ड तो हमारा काम हो गया। अब हम थोड़ा हेडर बना लेते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में आएंगे, क्या बनाएंगे भाई, हेडर डॉट जेएसएक्स, सिंपल आर एफ सी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एक H1 हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट स्टोर, और एक आपके पास डिव होगा, वो क्या होगा, कार्ड होगा आपका। ठीक है भाई, तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और हम इसको दे देते हैं भाई जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दिया हमने, और क्या करें, नहीं आइडेंटिटी जरूरत नहीं, हम आते हैं भाई एफजेएसएक्स के अंदर, प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर क्या करते थे भाई, हेडर। सही भाई, ये आपका प्रोडक्ट स्टोर आ गया, ये आप कोने पे आपका कार्ड आ गया। क्लियर है भाई, थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, ये एक काम करते हैं, इसको हम मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं, तो इसके अंदर हम एक और डिव को रैप कर लेते हैं। क्लास नेम मैक्स विड्थ। ठीक है, इसको हम दे देते हैं भाई 800 पिक्सल दे देते हैं फॉर एग्जांपल, फिर बाद में अगर नीड होगी तो दे देंगे। मार्जिन बॉटम
सही है भाई, थोड़ी इसको पैडिंग दे देते हैं। पी वाई का मतलब क्या होता है भाई, टॉप और बॉटम से पैडिंग आती है। सही है भाई, ये आपका थोड़ा खूबसूरत सा हेडर बन गया। तो हम एक काम करते हैं, इसको हमने विथ दी है, जो हम अंदर वाले बोलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा कलर करते हैं, बीजी स्लैश, ठीक है भाई। अब क्या हुआ भाई मसला, ठीक है भाई। तो ये आपका छोटा मोटा हेडर बना लिया, ठीक है। यूआई आप लोग और अच्छी बना लीजिएगा, ठीक है। मैं फिलहाल टाइम पास करूँ, H1 में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। क्लास नेम टैक्स, देखें अगर मुझे टैक्स बड़ा करना है तो क्या करूँगा, 3XL 2XL, ठीक है। और बोल्ड करना है तो टैक्स फॉन्ट, भाई आपने जो भी बोल्ड करना है लाइट करना है आपकी मर्जी, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब कार्ड बना लेते हैं थोड़ा, तो भाई हम आते हैं आन डिजाइन में, खोल लेते हैं इसी ब्राउजर पे आन डिजाइन। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो रहा है भाई, सिंपल यूआई बना रहा हूँ, अभी कोई कुछ नहीं किया मैंने इसके अंदर, ठीक है। गेट स्टार्टेड, आइकन्स देख लेते हैं भाई इसके। अगर ये आइकन आपने यूज करना है तो ये कर लें, वरना एक आइकन यूज कर लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो हम देख लेते हैं भाई गेट आइकन्स, ठीक है। ये आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आन डिजाइन के आइकन अगर यूज करेंगे तो ऑलरेडी आन डिजाइन इंस्टॉल्ड है हमारे पास, तो ये मसला नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ भाई कार्ड, या शॉपिंग कर लेता हूँ, शॉपिंग होता है ना भाई, ये रहा शॉपिंग, एयर शॉपिंग उठा लेता हूँ भाई यहाँ से, और इस कार्ड की जगह मैं प्लेस कर देता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, इंपोर्ट नहीं कर रही है, सॉरी इंस्टॉल। हम आन डिजाइन के आइकन यूज करते हैं, सही है भाई। यहाँ पर आइकन इसके पड़े हुए हम एक यूज करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर लेते हैं भाई, सिंपल npm इंस्टॉल, आप लोग आन डिजाइन के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम ड्रॉवर लगा देते हैं, ठीक है, कार्ड, ठीक है। ड्रॉवर लगाते हैं, ड्रॉवर कैसे लगाएंगे भाई, आप आएंगे आन डिजाइन में, बना बनाया ड्रॉवर इसका पड़ा हुआ है, सर्च कर लें ड्रॉवर, ये आ रहे, ये आ, ठीक है। ड्रॉवर में क्या आइकन इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये आपके पास ड्रॉवर है, ठीक है। यहाँ से खुल रहा है, आपने जिस तरह खुलवाना है, ओपन इस तरह खुल रहा है, ड्रॉवर इस तरह खुल रहा है, ठीक है। जिस तरह आपने खुलवाना हो आप इसको खुलवा सकते हैं। मैं ये सिंपल यूज कर लेता हूँ, कैसे यूज करेंगे भाई, सिंपल शो कोड में गया, जावास्क्रिप्ट में गया, क्या कह रहा है भाई, सिंपल एक बटन है जिसके क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, एक शो ड्रॉवर खुल रहा है, और शो ड्रॉवर में क्या है, एक स्टेट बनाई है, ओपन, पहले बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया, जैसे इस पे क्लिक होगा क्या हो रही है, ट्रू हो रही है सिंपल, और क्लोज के ऊपर क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, ये तो आपको पता है। ऐसा ही ना भाई, स्टेट क्या हो रही है, ट्रू फॉल्स हो रही है, और इस ट्रू फॉल्स में क्या होगा, इस ओपन से खेला जाएगा, ऑन क्लोज, ऑन क्लोज। अगर ड्रॉअर के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा तो ऑन क्लोज का फंक्शन रेंडर होगा, और उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और किसी बटन, अब ये बटन के ऊपर है ना, आप ये सिंपल ये फंक्शन उठाकर किसी आइकन पर डालते हैं, किसी डिव पर डालते हैं, फंक्शनैलिटी सेम ही होगी, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, ऑन क्लिक यहाँ से हमने उठा लिया, और किस पे डाल देंगे, अपने इस कार्ड वाले, यहाँ पर एक क्या बना लेते हैं, पहले आइकन लगा लेते हैं, फिर ये लगाते हैं, ठीक है। आइकन्स पे आते हैं, तो चलो पहले ये लगा लेते हैं, सिंपल अभी बटन डाल देता हूँ जो इन्होंने डाला हुआ है, ये बटन मैंने यहाँ से उठा लिया, और मैंने बटन को यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन मैंने ये ड्रॉवर उठाया, ये बना बनाया कंपोनेंट है। अब देखिए यहाँ पर पी सम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया भाई, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर क्या, ऑन क्लिक, अब मुझे क्या चाहिए, तो फंक्शन चाहिए होंगे, इसका फंक्शन और इसका फंक्शन, सिंपल हम टॉप पर जाएंगे, स्टेट के साथ ये दोनों फंक्शंस कॉपी करेंगे, ठीक है। हेडर के अंदर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा,
कोई मसला भाइयों? कर लेते हैं इंपोर्ट, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं भाई। और किसको इंपोर्ट करेंगे? ड्रॉवर को इंपोर्ट करेंगे, बटन को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है भाइयों, और कुछ इंपोर्ट होगा? चलो ओपन किया, क्लियर है भाइयों? अब सिंपल क्या करना है, हमने आइकन का यूज करते हुए हमें क्या करना है, कार्ड के आइकन के ऊपर ड्रॉवर बनवाना है। तो हम बैक जाते हैं भाई कंपोनेंट्स में, आइकन्स में आ गए, यहाँ सर्च कर लेते हैं भाई शॉपिंग। ठीक है, ये मिल गया हमें शॉपिंग। ठीक है, अब जहाँ बटन था इसको हमने हटाकर क्या डाल दिया, आइकन डाल दिया, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं हैंड। सिंपल ये ऑन क्लिक का मेथड आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, और इस बटन को यहाँ से remove करना है। अब क्या हुआ, कार्ड के ऊपर ड्रॉवर खुलेगा। क्या वो भाई इंपोर्ट नहीं किया कुछ? इंपॉर्टेंट तो है, क्या मसला आ रहा है? चलो कंसोल क्या कह रहा भाई, शिपिंग आउटलाइन इज नॉट डिफाइंड। मर गया, क्या हो जाता है इसको? ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई मसला है इसके अंदर? सिंपल हमने ड्रॉ करवा दिया। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर एक बैच का आइकन भी है ना, तो शायद ये बैच भी दे रहा हूँ आपको। हाँ ये रहा बैच, बैच खुल गया। ठीक है भाई, जो भी पेज आप इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये यूज कर रहा हूँ सिंपल पेज, कंपोनेंट मैंने उठा लिया यहाँ से। सिंपल क्या करना है भाई, इसको आपने जहां आपने आइकन लगाया ना ये शॉपिंग कार्ड, इससे पहले आप क्या लगा लेंगे, पेज लगा लेंगे, और ये शॉपिंग कार्ड किसके अंदर मूव कर देंगे, पेज के अंदर। सिंपल क्या करेंगे भाई, इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट हो गया आपका सेट। सही है भाई। अब सिंपल क्या करते हैं भाई, हम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट 4 एक्सेल कर देते हैं, 5 एक्सेल कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 एक्सेल कर देते हैं। सही है भाई, क्लिक करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। समझ आ रहा है किस तरह इंप्लीमेंट होती है भाई? तो हमारा एक काम हो चुका है। ठीक है, इसको हम हटा के बेसिक ड्रॉवर है, तो यहाँ पर आप लिखते भाई प्रोडक्ट कार्ड या कार्ड जो भी आपने लिखना हो आप लिख सकते हैं। प्रोडक्ट्स, अब इसके अंदर क्या होगा भाई, आपके पास एक और कार्ड बनेगा, वो कार्ड का एक अलग ही कार्ड होता है, वो इसके अंदर हम उसको रेंडर करवाएंगे। तो हमारी यूआई तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है वैसे। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे कार्ड वाले, और यहाँ पर हमारे सारे वो प्रोडक्ट्स रेंडर होंगे जो हमें एपीआई से मिलेंगे। क्लियर है भाई? भाई यहाँ तक कोई मसला तो नहीं हो किसी को? ओके ओके, तो इस प्रोडक्ट को भी हम थोड़ा लाइन में कर लेते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। हम जाते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में, प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पर आ रहा है क्लास में, इसको कहते हैं भाई मैक्स विद, इसको मैक्स विद 800 दे देते हैं। ठीक है, 800 मार्जिन ऑटो दे देते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट से, अब रोज दे देते हैं 3। सही है भाई, तो आपके बिल्कुल सेंटर पर हम 3 प्रोडक्ट दिखा देंगे यहाँ पर फिलहाल। आप अगर चाहते हैं भाई बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाने तो उसके लिए ग्रिड देखते हैं इसकी।
सही है भाई, यहाँ तक समझ आ गया सबको? क्लियर है? अब चलते हैं रिडक्स में। मैं एसआरसी में एक फोल्डर बना रहा हूँ स्टोर के नाम से, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली store.js। स्टोर के अंदर एक फोल्डर बना लिया रिड्यूसर्स। एक और फोल्डर किसका बनेगा भाइयों? एक्शंस का। ऐसा ही ना भाइयों? क्लियर हो रहा है भाइयों? स्टोर में सबसे पहले क्या करते हैं, कोई बताएगा? सिंपल, const store इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर। ये आपको यहाँ पर स्टोर क्रिएट किया जाएगा। स्टोर के अंदर क्या जाते हैं भाई? आपके रिड्यूसर्स जाते हैं। तो सबसे पहले रिड्यूसर्स में आते हैं भाई, मैं लिख दूँ प्रोडक्ट रिड्यूसर डॉट जेएस। तो हम रिड्यूसर बना लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लेते हैं कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी ऐड टू कार्ट से पहले सबसे पहले हम एपीआई हिट करवाएंगे और एपीआई हिट करवा के जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे हम उसको स्टोर करवा देंगे अपने इनिशियल वैल्यू के अंदर। तो आपके क्या होंगे भाई? ऑल प्रोडक्ट्स। क्या होंगे भैया? या की कुछ भी हो सकती है, आपकी मर्जी जो आप रखना चाहें। और उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रख दी? एम्प्टी है। क्या रख दी भाइयों? एम्प्टी। ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू क्रिएट होगी। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, प्रोडक्ट रिड्यूसर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या जाएगा? स्टेट इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू और क्या जाएगा? टाइप एंड एरो फंक्शन। अब क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हमें सारे प्रोडक्ट्स को गेट करवाना है, एपीआई से लेकर रिडक्स में स्टोर करवाना है। तो हम बोलेंगे भाई स्विच केस टाइप। केस कौन सा होगा भाई? ऑल प्रोडक्ट्स का। क्या होगा भाइयों? कैपिटल में। अच्छा, हम इसकी टाइप बना लें, क्या कहते हैं भाई? एक्शन टाइप बना लें, एक्शन टाइप्स डॉट जेएस। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट टाइप्स, ठीक है भाई। तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले क्या हमारे पास? ऑल प्रोडक्ट्स, कैपिटल कर लेते हैं इसको, ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू ऑल प्रोडक्ट्स। सही लिख रहा हूं मैं? हाँ भाइयों, सही लिख रहा हूं मैं? तो हमारे पास क्या है? ये गुड है। क्या लिखूंगा भाई यहाँ पर मैं? प्रोडक्ट, क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट टाइप्स डॉट ऑल प्रोडक्ट्स। भाई ऑब्जेक्ट से मिलेगा ना मुझे? क्लियर है? इसको मजीद में ऑप्टिमाइज करना चाहूँ तो किस तरह कर सकता हूँ? सिंपल, मैं क्या करूंगा भाई? कॉन्स्ट ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू क्या करूंगा? प्रोडक्ट टाइप्स। मैं इस तरह भी इसको कर सकता हूँ। क्लियर है भाई? हो गया आपके पास पहला केस। अब भाई पहला केस आपके पास ये सिनेरियो है कि पहले आपके पास एक वैल्यू होती थी अमाउंट की, तो आप क्या करते थे? सिंपल रिटर्न, आप सिंपल लिखते थे यहाँ पर अमाउंट, और अमाउंट के अंदर क्या करते थे? प्लस पेलोड स्टेट डॉट क्या करते थे भाई? स्टेट डॉट अमाउंट और प्लस क्या करते थे? पेलोड करते थे। यही करते थे ना भाई? अब आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या है? एरे है। क्या है भाई आपके पास? और हमें ये पता है कि जब हम एपीआई को हिट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एरे ऑफ, क्या आता है भाई? एरे ऑफ। क्लियर है ये सबको? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिनेरियो एक सिंपल वर्ड से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास होगा ऑल प्रोडक्ट्स कॉलन। अब यहाँ पर एरे आएगी आपके पास। क्यों? क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है? एरे है। अब एरे में सबसे पहले मैं लिख दूंगा स्टेट डॉट क्या लूंगा भाई? ऑल प्रोडक्ट्स और कॉमा करके पेलोड भेजूंगा। मतलब यहाँ पर यह सिनेरियो है, अभी इसके अंदर क्या है? एरे है। ऐसा ही ना भाई? स्टेट डॉट ऑल प्रोडक्ट में क्या है? कॉमा, पेलोड पीछे से मैं कुछ भी भेजूंगा, मैं भेजूंगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो मुझे एपीआई से मिलेगा। ऐसा ही ना भाई? जो मुझे रिस्पांस मिलेगा मैं पीछे से डिस्पैच करके पेलोड में भेज दूंगा, वो यहाँ आके सेट हो जाएगा। ये सबको पता है ना भाई? कोई मसला तो नहीं इसके अंदर? हाँ भाइयों, उस तरफ वाले? ओके। तो भाई हम एक काम करते हैं,
पीछे से पेलोड भेजते हैं, एक ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, कुछ भी भेज देते हैं, फिर चेक करते हैं कि भाई क्या है, फिर हम एपीआई हिट करवाते हैं, देन इसको चेक करते हैं। प्रोडक्ट रिड्यूसर को यहाँ से कॉपी करेंगे, कहाँ भेजूंगा मैं, स्टोर के अंदर। ठीक है, मैंने अपने रिड्यूसर को कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे इसमें आऊंगा, प्रोवाइडर में इसको लैपटॉप स्टोर इक्वल्स टू जो हमने स्टोर बनाया, सॉरी क्या कह रहे हैं, हमने स्टोर को एक्सपोर्ट किया नहीं किया, एक्सपोर्ट। भाई जिसको अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो उसने लास्ट की 2 रिडक्स की वीडियो नहीं देखी, मैं साफ बता रहा हूं। ठीक है, अगर जिसको समझ आ रहा है तो उसने रिडक्स की वीडियोस देखी, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं भाई, वक्त के साथ आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं जैसे इस बात है भाई, स्टोर को कॉन्फ़िगर करते हैं सिर्फ, तो ये हमारा काम हो चुका है। हाँ भाई, क्लियर है ना यहाँ तक, कोई मसला है इसके अंदर, ये तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अब मैंने एक्शंस टाइप बना दिया, रिड्यूसर बना दिया, स्टोर बना दिया, अब बारी आती है डिस्पैच करने की। ऐसा ही ना भाइयों, कहाँ जाएंगे भाई, प्रोडक्ट रिड्यूसर है तो हम जाएंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, वहां से हम प्रोडक्ट भेजेंगे ना भाइयों, जो आपका प्रोडक्ट का पेज है ये रहा, सॉरी कहाँ, ओके ओके थैंक यू यार, गुड है। हम आगे में डिफॉल्ट केस लाजमी बनाना है अपने, ठीक है, वरना अनडिफाइंड मिलता है बाय डिफॉल्ट आपको। तो हम यहाँ आते हैं भाई, हम यहाँ केस बना लेते हैं, केस डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट रिटर्न क्या कर देंगे भाई, जो आपकी स्टेट है, सिंपल। अबे यार देखो मैं भी भूल रहा हूँ सिंटैक्स, डिफॉल्ट, ठीक है भाई, तो ये आपके पास करंट स्टेट सेट हो, चेक करते हैं भाई कंसोल। ठीक है, यहाँ से हम डिस्पैच करते हैं, ठीक है, कहाँ से करेंगे भाई, प्रोडक्ट लिस्टिंग से, यहाँ से हम एपीआई हिट करवाएंगे और यहाँ से हम डेटा भेजेंगे। जब यहाँ हमें डेटा मिल जाएगा सेलेक्टर से, तो हम इस प्रोडक्ट कार्ड में भेज देंगे, या यहीं पर इसको मैप करवा देंगे और जो प्रॉप्स होंगे वो प्रोडक्ट कार्ड में भेज देंगे पीछे से। समझ आ रहा है ना भाई किस तरह करते हैं हम। ओके, यहाँ फिलहाल मैं करवा रहा हूँ डिस्पैच, मैंने कर दिया भाई कॉन्स्ट डिस्पैच। हाँ भाई सारे बताओ, डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ऐसा ही है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर क्या करूंगा, यूज इफेक्ट चलाऊंगा, ठीक है, और यूज इफेक्ट के अंदर क्या कर दूंगा, डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर बाय डिफॉल्ट जैसे ही मेरा पेज रिलोड हो तो डिस्पैच चल जाए, जब डिस्पैच चले तो इसके अंदर क्या जाए, टाइप जाए और पेलोड जाए, ऐसा ही ना भाई। एपीआई अगर मुझे हिट करवानी है, डेटा भेजना है, किसी क्लिक के ऊपर तो नहीं करवाऊंगा, जैसे ही मैं इस पेज के ऊपर आऊंगा डिस्पैच कॉल होगा, टाइप मिलेगा और क्या मिलेगा उसको, और प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चला जाएगा वो प्रोडक्ट के अंदर। समझ आ रहा है ना भाई, अगर मुझे क्लिक के ऊपर नहीं करवाना तो मैं उसको किसके अंदर रखूंगा, यूजर इफेक्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या पास करवाऊंगा भाई, टाइप, और क्या पास करूंगा, पेलोड। अब हमने वहां पर डायरेक्ट पेलोड भेज दिया, अब यहां से मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट भेजूं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजूं, वहां जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम चेक करते हैं भाई, यहां से मैं भेज देता हूं आईडी 1 टाइटल एबीसी, और पेलोड चेक कर लेते हैं भाई, टाइप क्या भेजना है हमने, प्रोडक्ट टाइप डॉट ऑल प्रोडक्ट्स। सही है भाई, टाइप क्या भेजा हमने, ऑल प्रोडक्ट्स, और पेलोड हमने क्या भेज दिया, एक ऑब्जेक्ट भेज दिया। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर भाई, यस, देखते देखिएगा। सही है भाई, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा क्यों नहीं आया, क्या करना पड़ेगा मुझे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ भाई असलन तुम बताओ, मैंने रिफ्रेश किया, मेरा डेटा रेडक्स के अंदर चला गया, मुझे यहाँ पर शो करवाना है, क्या यूज करूंगा। हाँ भाई अब्दुल कादिर तुम बताओ, अब्दुल कादिर क्या बोल रहा हूँ, गुलाम मुस्तफा
क्या लिखूंगा भाई, कौन सा हुक इस्तेमाल करूंगा? हाँ भाई, अबे यार आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग देख नहीं रहे क्या? वीडियोस नहीं देख रहे? स्ट्रेट माना 2 दिन क्लास नहीं हुई, बंदा वीडियो तो देख ही लेता है। इससे क्या मिल जाएगी मुझे? करंट स्टेट मिल जाएगी भाई। चला, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ से? इसकी करंट स्टेट मिल जाएगी। चेक करते हैं भाई क्या मिल रहा है। मुझे एक एरे मिल रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट मिल रहा है। और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? एक 0 इंडेक्स मिल रहा है और एक 1 इंडेक्स मिल रहा है। ये देखिए, सही तरीका तो नहीं है भाई। मैं चाह रहा हूँ ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर मेरी इनिशियल स्टेट है वो, और जो भी मैं पीछे से भेज रहा हूँ आपस में क्या हो जाए? क्या हो जाए भाइयों? मर्ज हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई? सिंपल है, आपके पास क्या यूज करेंगे भाइयों? स्प्रेड ऑपरेटर। मैं कह रहा हूं जो मेरी करंट स्टेट है जो भी है उसको क्या कर दो भाई? आइटरेट करवा दो जो भी पेलोड आ रहा है मेरे पास। अब चेक करते हैं क्या है आपके पास। अब ये कैसे हुआ देखिए, आपके पास यहां पर एरे थी, ऐसा ही है ना भाइयों, और यहां पर आपके पास क्या था? जैसे ही आपने यहां पर स्प्रेड ऑपरेटर लगाया इस स्टेट पे, तो क्या हुआ आपके पास? इसने कहा कि मैं बस अब खाली हूं, एरे हूं, मैं क्या हूं? सिर्फ ये वाली एरे हूं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर था। अगर आप दूर से देखें, ये स्ट्रक्चर था आपका। एक एरे है, उसके अंदर एक इनिशियल वैल्यू के एरे, और उसके बाद जो हम पेलोड से क्या भेज रहे हैं? तारीफ कर लेना हमने, चलो नॉट बैड, अच्छा निकाल लिया हमने। रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो हम चेक करते हैं भाई। ओके, तो देखिए भाई क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको लगाया, क्या लगाया भाई? डॉट 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 लगाया, तो इसने एक्सपेंड कर दिया, इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और क्या हुआ? जो पेलोड में आया वो एरे के अंदर क्या हो गया? मर्ज हो गया। क्लियर हो रहा है भाइयों ये चीज? हाँ भाइयों, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं एक और एरे, और पीछे से हम तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ऐसा ही है ना भाइयों? मैं चाह रहा हूं ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये भी हट जाए, तो क्या करूंगा? डायरेक्टली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इस मेन एरे के अंदर आ जाए। क्या करूंगा भाइयों? अभी तो सिंगल एक ऑब्जेक्ट भेजा आपने, बाद में एपीआई से तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या होगा? मसला करेगा ना भाई, एरे के अंदर फिर एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? सिंपल पेलोड को भी क्या कर देंगे? डॉट 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 डॉट। क्या पेलोड से जो भी है, अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो करंट एरे आ रहा है उसको हटाओ, और जितने ऑब्जेक्ट है इस एरे के अंदर डाल दो। समझ आ रहा है भाइयों? ये सीन चल रहा है इसके अंदर। किसके अंदर? हाँ हाँ, वो मैं समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको एरर जनरेट करके दिखाता हूं। नहीं नहीं, क्या हो गया? नहीं भाई, सही है भाइयों? भाई क्लियर हो रहा है भाई? अगर मैं इसको ये नहीं करता तो ये स्टेट एक अलग 0 इंडेक्स पे सेट होती है, और ये एक अलग 1 इंडेक्स पे सेट होता है, ऐसा ही है ना भाइयों? हमें ये नहीं करना, हमने करना है कि जो करंट स्टेट है मेरी, उसी के अंदर ही जो भी पेलोड हो वो क्या हो जाए? एक्सपेंड हो जाए। तो जब एक्सपेंड की बात आती है तो हम वो इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्टेट को क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया, तो ये क्या हुआ? एरे से बाहर निकल गया, और पेलोड में हमने क्या भेजा था? ऑब्जेक्ट भेजा था, वो एरे के साथ क्या हो गया? मिल गया। क्लियर है भाइयों? अगर मैं पीछे से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो इसके अंदर मैं क्या लगा दूंगा? 3 डॉट्स लगा दूंगा। तो अब क्या होगा भाई? ये सिनेरियो बनेगा आपके पास। ये आपके पास एरे पड़ी हुई है जो कि मेन एरे है। अब जो पीछे से पेलोड क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा, तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर सेव हो जाएंगे इस तरह। क्लियर है? एरे तो ऑलरेडी मौजूद है, ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो हमारा डेटा किसमें मिलेगा? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। क्लियर है भाइयों? इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो फिलहाल अभी पेलोड को वैसे ही रहने देते हैं, एपीआई हिट करवाते हैं, फिर आपको एरर जनरेट करके दिखाता हूं, ठीक है? आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में। आ गए भाई, सिंपल। यहां पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, const get data। जिसने स्प्रेड ऑपरेटर अच्छे से पढ़ा हुआ तो उसको और मजीद क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, वीडियो जाके पॉज करके फिर से देखेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने कर दिया एसिंक कॉन्स्ट प्रोडक्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट फेच, और फेच के अंदर प्रोडक्ट का यूआरएल होगा, देन कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट प्रोडक्ट डेटा डॉट जेसन। ये भी याद है, भूल गए? एपेट करवा तो याद है ना भाई? आते भाई फेक स्टोर एपीआई यूज कर लेते भाई। ठीक है भाई, तो अभी मुझे गेट डेटा को कॉल करना डायरेक्ट यूज इफेक्ट के अंदर। पहली बार क्या हो जाए भैया, आपके पास चल जाए आपके पास। अभी डिस्पैच को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। भाई समझ आ रहा है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैंने एपीआई हिट करवाई, ऐसे ही किया, अवेट किया, रिस्पॉन्स मुझे यहाँ मिल गया। इन रिस्पॉन्स से मुझे क्या मिल रहा होगा, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, जस्ट मैं रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या मिलेगा मुझे, चेक करते हैं। इसके अंदर इसके अंदर ये रहा। क्या मिल रहा है भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे। ये देखें, पीस डेटा मुझे मिल रहा है। अब क्या मिला है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में मिल रहा है। अगर मैं पेलोड भेजता हूँ डायरेक्टली, पूरा पूरा भेज देता हूँ, अब वो वहां मुझे पेलोड में क्या मिलेगा, एरे ऑफ, चेक करते हैं आप डिस्पैच करवा के। अब रिस्पॉन्स यहां से हटाकर मैंने जो डिस्पैच मैंने यहां किया था ना, इसको मैं यहां से हटा दूं और डायरेक्टली इसके नीचे में कॉल करवा। अब यहां से क्या भेज रहा हूं, टाइप वही ऑल प्रोडक्ट्स। अब मैं पेलोड यहां से हटाकर क्या भेज दूंगा भाई, रिस्पॉन्स। क्लियर हुआ भाई? क्या होगा, जैसे ही आपका यूज इफेक्ट चलेगा, एपीआई कॉल होगी और रिस्पॉन्स किसमें चला जाएगा, रिडक्स के अंदर चला जाएगा। क्लास में क्लास ठीक है भाई, तो सिंपल क्या किया भाई, यहाँ पर टाइप मैंने ये भेज दी और पेलोड में सिंपल रिस्पॉन्स भेज दिया, तो पीछे क्या मिलेगा उसको, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब चेक करते हैं वापस हमारी स्टेट ये वाली। ठीक है, आते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं। मैंने ऑल प्रोडक्ट्स खोला, क्या मिल गया मुझे, ऑल प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर मुझे क्या मिल गया, 20 प्रोडक्ट्स मिल गए। ऐसा ही भाई हो। अब आप एक चीज नोट करें, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर एक एरे मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर डायरेक्ट 20 डेटा मुझे मिलना चाहिए, ऐसा ही है ना भाई हो। मतलब उसने ऑल प्रोडक्ट के अंदर एरे को क्या किया, पूरा का पूरा डाल दिया, और उस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं आपको। हमने क्या करना है, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर पूरा हमें क्या चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम पेलोड को भी क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। रिड्यूसर में है भाई, मैंने पेलोड को भी क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब चेक करते हैं, अब चेक करें डायरेक्ट क्या मिल रहा मुझे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले क्या मिल रहा था, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर पूरा पेलोड मिल रहा था, जो कि पीछे से क्या जा रहा था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और उससे पहले भी क्या लगी हुई थी, एक एरे लगी हुई थी। क्लियर हो रहा है भाइयों? इस तरह काम कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो ऑल प्रोडक्ट्स हमें मिल चुके। क्लियर है भाइयों? गुड, चलते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग से हमें क्या मिल गया, हमें प्रोजेक्ट्स मिल गए, सारे प्रोडक्ट्स मिल चुका है। ठीक है, डेटा में हमें सारे क्या मिल गए, ऑल प्रोडक्ट्स कर रहे थे, ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए। अब स्टेट के अंदर क्या मिलेगा भाई मुझे, ऑल प्रोडक्ट्स। कोई मसला है इसके अंदर? अब डायरेक्टली मैंने क्या निकाल लिया, स्टेट से ऑल प्रोडक्ट्स निकाल लिए। भाइयों क्लियर है? चेक करते हैं कंसोल करवा के, कंसोल डॉट लॉग मुझे क्या मिलना चाहिए,
हाँ भाइयों क्या मिलना चाहिए सारे बताओ कॉन्फिडेंटली, मसला नहीं गलत बताओ क्या मिलेगा। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, जबरदस्त। अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है भाई, हम चेक कर लेते हैं भाई की हमारी यही है। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या मिल रहा है, ऑल प्रोडक्ट था आपके पास, सही है भाई। आपके पास क्या मिल गया, रिफ्रेश करते हैं भाई, 20 प्रोडक्ट मिले आपके पास। क्लियर है भाई, हाँ भाई गुड जा रहा है, सही जा रहा है, ओके ओके आगे चलते हैं। तो जब मुझे डेटा मिल चुका ऑल प्रोडक्ट्स का, ठीक है, तो मैं चाहूं तो इसको यहां से उठाकर, अब मुझे क्रॉप पास करने की जरूरत है नहीं। अगर मुझे इसके अंदर इन केस इसके अंदर चाहिए होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या यूज कर लेता, सेलेक्टर यूज कर लेता, ऐसा ही है ना भाई। मगर मुझे मैप कहाँ चलाना है, बाहर चलाना है। कहाँ चलाना है भाइयों, यहाँ चलाना है। इससे पहले मुझे मैप चलाना है। और क्या भेज देंगे, जो भी हमने मैप चलाया हुआ आइटम इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर भेजेंगे, देन यहाँ पर हम आइटम को रिसीव करेंगे और यहाँ पर डायनामिक कर देंगे। समझ आ रहा है ना भाइयों, गुड हो गया। चलिए अभी मैप चलाते हैं, किसमें चलाऊंगा, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट मैप, सॉरी ऑल प्रोडक्ट, हम ऑल प्रोडक्ट्स कर देते हैं, ठीक है भाई। ऑल प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा तो हम इसको कर देते हैं भाई, कहां से चेंज करूंगा, स्टोर में जाके, सही है भाई। ऑल प्रोडक्ट्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं ना, एक तो नहीं है आपके पास। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में आ गए भाई, ऑल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। मैप चलाया भाई, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट मैप आइटम और इंडेक्स, सही भाई। रिटर्न करवा देते हैं, किसको रिटर्न करवाएंगे भाई, प्रोडक्ट कार्ड। और इस कार्ड के अंदर क्या भेज दूंगा, की इंडेक्स भेज दूंगा। और आइटम क्या भेज दूंगा भाई, डेटा पूरा का पूरा क्या भेज दूंगा, आइटम भेज दूंगा। हाँ भाई यहाँ तक मसला किसी को, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। क्या कह रहा भाई, ऑल प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, रिफ्रेश करते हैं भाई। अच्छा यूज सेलेक्टर में कहां पर, ओ यहां से हटा ही दिया, ओके सॉरी, अरे भूल जाएगी, मैं उसकी वीडियो बनाऊं, उमर इसकी वीडियो बनाओ, दोनों की बनाना, इसकी बनाना उसकी बनाना, इसकी बनाओ फिर इसकी बनाओ। भाई ये चल रहा है, अब यहाँ पर आ जाओ, ये नहीं चल रहा, ठीक है भाई। ये चल रही है आपके पास, वो वाली साइड नहीं चल रही, ठीक है साइड, ठीक है भाई। तो हमने सेलेक्टर डाल दिया, कहाँ पर डालना था भाई, यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स का हमने सेलेक्टर डाल दिया, ऑल प्रोडक्ट्स का हमने मैप चला दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं, ओके थैंक यू भाई, ठीक है, ओके ओके। काम हमारा हो चुका, सारे प्रोडक्ट्स आ गए आपके पास, सारे प्रोडक्ट्स आ गए ना भाई। अभी डायनामिक नहीं हुए, क्यों, क्योंकि हमने पीछे से प्रॉप पास नहीं किया अभी तक, अभी सिर्फ हमने लूप चलाया। तो जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतने आपके पास कार्ड्स आ जाएंगे। सिंपल डायनामिक करना है, आपको आता है। हम जाएंगे भाई, डेटा हमने यहाँ से पास किया है, हम बैक आएंगे, सॉरी एलसीडी बात, ओके ओके मैं खोल लेता हूं। कौन सी है आपको, राइट है ना, राइट है, क्लियर है भाई, अब सही है, ओके सॉरी, अच्छा ऑडियो ऑन करो, ये अच्छा है ऑडियो ऑन, सही है भाई। स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रॉप पीछे से भेज दिया, यहाँ से रिसीव कर लेंगे क्या भाई, डेटा रिसीव कर लेंगे। मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट क्या क्या मिलता था, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्राइस, कैटेगरी नहीं चाहिए हमें फिलहाल, ठीक है। अगर आपको चाहिए चले कैटेगरी भी शो करवा देते हैं, रहने दे, करवा देते हैं आप, खैर है डेटा पास कर देते हैं यहाँ से, सही है भाई। तो अब देखिए ये इसका बना बनाया कार्ड है, अनडिजाइन का। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये कवर लिखा हुआ है, इसमें लिमिटेड चीजें, या तो कवर होगी, मेटा होगी,
अब इसके अलावा आपको कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पर अपना पी टैग ऐड करेंगे, h1 ऐड करेंगे। आप चाहते हैं कि इसका यूज नहीं करना तो यहाँ पर इस पूरे को हटाकर, कवर को हटाकर, मेटा को हटाकर अपनी इमेज लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर इसका बना बनाया वही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप सिंपल एसआरसी को हटा दें, ठीक है, एसआरसी का क्या डाल देंगे, इमेज डाल दें। डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन को हटा के अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दें, ठीक है। ये टाइटल को हटा के क्या कर देंगे, अपना टाइटल डाल दें। यहाँ तक क्लियर है भाइयों? प्राइस यहाँ डाल देते हैं भाई, ठीक है, प्राइस, ठीक है। कैटेगरी भी डाल देते हैं भाई, ठीक है, कैटेगरी टॉप पे डालते हैं हम, कैटेगरी डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरी, सही है भाई, चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पर भी सही भाई। ये देखें सारे प्रोडक्ट्स आ गए, प्राइस आ गया और कैटेगरी आ गई। यहाँ तक तो मसला नहीं ना भाई, बहुत डिटेल में पढ़ा नहीं। अच्छा, आर्ट डिजाइन का एक रॉ कॉलम वाला भी सीन है, तो हम वो देख लेते हैं। इसका जो कॉलम होता है वो 18 ग्रेड पे होता है, बूटस्ट्रैप का 12 पे होता है, इसका 18 पे होता है, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल जाना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, ग्रिड में, ठीक है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं आपको, आपने सिंपल इसके ग्रिड में जाना है। 11 ग्रिड इसमें बने बनाए कॉलम रखे हुए हैं, वो उठाएं आप और इस्तेमाल करना सिंपल, अगर इसकी ग्रिड यूज करनी। वरना अगर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो ग्रिडिंग आपको आती है, MD6 वगैरह, ये देखें। अगर आपको इस तरह दिखाने हॉरिजॉन्टल 6 6 6 6 कर दें आप, 4 दिखाने तो ठीक है। और अगर आपने इस तरह दिखाने कोड 4 सारे इसने बना कर दिए, 3 दिखाने तो उसका कोड भी लिखा हुआ होगा, सही है भाई। तो हम ये उठा लेते हैं 3, हम चाहे ये चाहिए 4 चाहिए ना एक लाइन। और जैसे सिंपल क्या किया है इसने, रो गटर यूज की हुई है और 4 कॉलम, हम ये उठा लेते हैं। 6 6 और 6 12 और 12 24 होता है, सॉरी क्या होता है भाइयों, 24 का होता है, 12 उसकी और 12 इसकी। अब मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा ग्रिड, कोई बताएगा मुझे? कार्ड के अंदर या प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर? भाइयों सारे बताओ ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो हम काम करते हैं भाई, और रॉ को हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, सही है भाई। इंपोर्ट कर लेते हैं रॉ को आर्ट डिजाइन से, कॉलम को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब कॉलम स्पैन 6 है ना, तो आपकी मर्जी, अगर आपको एक्सेल के ऊपर लार्ज स्क्रीन के ऊपर 6 दिखाने, क्लियर है, और आपको LG के ऊपर लार्ज स्क्रीन के ऊपर आप चाह रहे हैं कि भाई 6 ही दिखें, एक्सेल पे भी 6 दिखें, LG पे भी 6 दिखें, MD पे आप चाहते हैं क्या दिखें, 12 दिखें आपके पास, और SM पे चाहते हैं कि भाई कितने दिखें आपके पास, 24, मतलब पूरा एक कार्ड दिखे आपको, सही है भाई। एक्सिस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, और SM पे आप चाहते हैं SM पे भी क्या दिखें, 12 दिखें आपके पास, तो आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लार्ज के अंदर 6, एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज के अंदर भी 6, और MD में 12, फिर 12, फिर 24, समझ आ रहा है ना भाई, ये ग्रेड है आपके पास। तो कॉलम मुझे यहाँ यूज करना चाहिए, अंदर यूज करना चाहिए? हाँ भाइयों बताओ, कहाँ यूज करूँगा, बाहर या अंदर? देखिए खुद सोचे ना, ये तो रो बनेगी हमारे पास, और रो के अंदर तो कॉलम के ऊपर मैप चलेगा ना हमारे पास, तो कॉलम कहाँ जाएगा, यहाँ पर। क्लियर है भाई? और एक की हम कहाँ पास कर देंगे, कॉलम के पास। सही है भाई, यहाँ तो कोई मसला किसी को? क्लियर है सबको? चेक करते हैं। सही है भाई, ये आपके पास बड़ा, अभी इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि इमेजेस बहुत बड़ी हैं आपके, इमेजेस छोटी करेंगे अच्छा हो जाएगा। तो चले भाई, इमेजेस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम जाते हैं भाई कहाँ पर, इमेज के अंदर, देखो भाई क्लास, इसकी विड्थ कर लेते हैं भाई 100, हाइट कर लेते हैं 100, ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल, सिंपल, समझा भाई? क्या मसला है? चलो हम डायरेक्ट स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। हम आते हैं इंडेक्स CSS में, इमेज क्या करूँ, विड्थ दे देते हैं भाई इसको 100 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल,
ऑब्जेक्ट फिट, वैसे वो चल तो जाना चाहिए इस केसेस, देखते हैं उसको तो, सही है भाई। तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा ये बिल्कुल कोलैप्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनको वृद्धि भी होगी मेरे ख्याल से, चेक करते हैं, ये वृद्धि हुई, सही है भैया। अब आपके पास प्रॉपर डिस्प्ले होगा, बाकी स्टाइलिंग आप लोग देख लेंगे ना भाई। तो मैं डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट कर लेता हूँ, डॉट स्लाइस 0,50, पता है ना भाई स्लाइस का यूज कर रहा हूँ। गुड, ये आपके पास क्या होगा, सिंपल आपके पास कार्ड होगा। इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़े कार्ड और अच्छे नजर आए। हम जाते हैं प्रोजेक्ट लिस्टिंग के अंदर, 800 हम कर देते हैं 1200। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, हाँ भाई, अब अच्छा लग रहा है ना, हाँ गुड हो गया। तो भाई हमारी मेन चीज हो गई भाई, हमारे जो प्रोडक्ट्स है कहाँ से आ रहे हैं, हाँ भाइयों, एपीआई से आके रिडक्स में स्टोर हो रहे हैं और रिडक्स से आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है भाइयों, एक चीज हमने अचीव कर ली। अब सेकंड चीज जो हमारा मेन टारगेट है वो क्या है, कार्ड करना। तो भाई मैं प्रोडक्ट के अंदर एक आइकन डाल देता हूँ, ठीक है, कार्ड का। क्या कर रहे हो भाई, सॉरी, कब से मत बढ़ा हुआ है यार, बताया नहीं आपने। अरे यार, मुझे पता है मसला इससे होता अगर ये बंद हो तो, ऐसा ही है ना, मसला है। तो भाई आइकन यूज कर लेते हैं भाई। हम आते हैं भाई कंपोनेंट्स में, आइकन्स, यार एक गिलास पानी खा दो। मैं कर देता हूँ भाई कार्ड, शॉपिंग कर देता हूँ भाई, ये वाला कार्ड यूज कर लेते हैं, सही है भाई। और मैं यहाँ पर पी के अंदर डाल देता हूँ इसको सिंपल, और इसको स्टोर कर लेता हूँ, सही है भाई। ये इसी को अंदर ही कर लेते हैं डायरेक्ट। आया, सही है भाई, आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो भाई ये सिंपल आपके वही आइकन है आपके पास, सिंपल हम क्या करें, क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल, जितना आपको चाहिए आप रख लीजिएगा। तो टेक्स्ट बोल्ड, सॉरी फॉन्ट बोल्ड करते हैं आप, ठीक है, ये आपके पास, सही भाई। अब सबसे टॉप पे चाह रहा हूँ मैं इसको, तो सीएसएस तो हमें आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूँ क्लास नेम, क्लास ऑलरेडी यूज हो रहा है, इमेज का ना, क्लास नेम मैं इसको कर देता हूँ एब्सोल्यूट, सॉरी रिलेटिव कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ भाइयों, रिलेटिव, और इसको क्या कर दूंगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। और टॉप क्या कर देता हूँ, 0, राइट कर देता हूँ मैं इसको 2 कर देता हूँ। गलत लिखिए, बताएं भाई, रिलेटिव, यही है ना, सही है, ऊपर पहुंच गया, सही है भाई, ये आपका कार्ड ऊपर पहुंच गया। थोड़ा नीचे लाना है, तो आप सिंपल इसको एम वाई ढूंढ दो, मार्जिन टॉप और बॉटम। हाँ भाई, वीडियो बनाओ इसकी, वो चल रही है, ये वो भी स्टक हो गई, सही है। बना दो भाई पूरा, ये अब ये स्टक हो गई और वो चल रही है। कौन सी स्टक हुई भाई, ये वाली मिड है ना, ठीक है। चलो भाई हमारा ये काम हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये प्रोडक्ट मेरी किसके अंदर चली जाए, एड टू कार्ट के अंदर चली जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेडियस लिखते हैं भाई, आते हैं भाई। अब देखिए ये वाली प्रोडक्ट्स इनिशियल वैल्यू किसकी थी आपके पास, प्रोडक्ट्स की थी। अब कार्ट जब भी कोई ऐड टू कार्ट करेगा तो उसकी एक अलग मेमोरी होगी या एक अलग वेरिएबल होगा, इनिशियल वैल्यू होगी, इसके अंदर क्या होगा, वो स्टोर किया जाएगा, ऐसा ही है भाई। तो हम इसकी एक और बना लेते हैं भाई, इनिशियल वैल्यू कार्ट के नाम से। हमें कोई मसला है इसके अंदर भाई, किसी को मसला है इसके अंदर। अब सिनेरियो सोचें, अबे भाई चल, सही है, ऑटोमेटिक करना पड़ेगा अब इसको।
सही है भाई। अब सिनेरियो सोचें, जब आप यहाँ पर गौर से सोचिएगा, आप ऑल प्रोडक्ट्स को जब स्टोर करवा रहे थे तो इनिशियल वैल्यू में क्या था आपके पास? इनिशियल वैल्यू में क्या था भाई? इनिशियल स्टेट में आपके पास एक एरे थी, देन एपीआई से आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो हमने क्या किया, जो करंट एरे है उसको भी स्प्रेड कर दिया, और जो बैकएंड से डेटा आ रहा था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट उसको भी क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो डेटा किस तरह मिला था हमें? एक एरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट मिले थे, ऐसा ही है ना भाई। अब जब मैं एड टू कार्ट करूंगा, यहाँ पर तो मल्टीपल डेटा था जो कि एपीआई से मिल रहा था, एड टू कार्ट में एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। जब भी मैं क्लिक करूंगा एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट मिलेगा ना भाई। हाँ भाई, एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो स्टेट एरे ही रहेगी एक्सपेंड होके, और ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाते रहेगा। तो देखिएगा मैं कंडीशन सही लिख रहा हूं। अगर मेरा केस, ठीक है, सेकंड हम प्रोडक्ट टाइप बना लेते हैं, क्या होगी? कार्ड प्रोडक्ट। सही है भाई, सेकंड में टाइप बना। रिड्यूसर में आते भाई, हमने कहा कि भाई अगर केस क्या हो, प्रोडक्ट टाइप्स डॉट कार्ड हो, रिटर्न करवा दो भाई, सिंपल। सिंपल रिटर्न करवा दो, किसको? कार्ड को। कार्ड वही एरे आपके पास, हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही चाहिए क्योंकि हम मैप चलाएंगे, ऐसा ही ना ड्रॉअर के ऊपर। तो मैंने कहा डॉट 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 स्ट्रेट डॉट कार्ड, जो भी हमारा कार्ड है उसके अंदर जो करंट है उसको एक्सपेंड कर दो, और पेलोड में मुझे एक ही डेटा मिलेगा तो बस उसको एक ही डेटा डाल दो। तो अब क्या होगा, एक ही डेटा मिलता रहेगा, एरे के अंदर जाता रहेगा। तो मुझे पेलोड को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पीछे से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्लियर है भाइयों यहां तक? चेक करें। अच्छा, एक और मसला आएगा इसके अंदर, पता है? इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी? हाँ भाइयों, इसने अपनी करंट स्टेट तो सेट कर ली और प्रोडक्ट्स, अब उसके बाद डायरेक्टली कार्ड को टारगेट कर रहे हो, ये वाली स्टेट तो चली जाएगी। ऐसा ही है ना भाइयों? प्रोडक्ट्स कहता है कि अगर आपकी इनिशियल वैल्यू मल्टीपल्स हो ना, तो आपकी ये जो करंट स्टेट है आप इसको तो अपडेट कर रहे हो, मगर जो पुरानी स्टेट है कार्ड वाली उसको भी तो आप साथ में रखो ना भाई। ये चेक करें, अब चेक कीजिएगा। अगर मैं यहां आता हूं, कंसोल चेक कर, क्या अभी बना दिया, जब मैं डिस्पैच करूंगा तो आप देखिएगा यार। यहां से मैंने भेज दिया, अब मुझे पेलोड में क्या भेजना पड़ेगा? सिंपल एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा। ये मैं कहां करूंगा डिस्पैच, कोई बताएगा? हाँ भाइयों, डिस्पैच कहां करूंगा? यहां करूंगा ना, कार्ड के ऊपर। तो यहां बना लेते हैं भाई डिस्पैच, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू, हाँ भाइयों, यूज डिस्पैच। अब मुझे ये किस पे भेजना है? ऑन क्लिक पे भेजना है ना भाइयों। ऑन क्लिक डिस्पैच, और डिस्पैच में क्या जाएगा आपके पास? टाइप जाएगी, और टाइप क्या है आपके पास? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइप डॉट कार्ड प्रोडक्ट, और सेकंड पेलोड क्या जाएगा आपके पास? कोई मुझे बताएगा? देखिए यहां अब आपका इम्तिहान है, मुझे बताएं पेलोड में क्या भेजूंगा मैं? आइटम भेजेंगे ना भाई, ऑब्जेक्ट क्यों भेजेंगे? आइटम भेजेंगे। यहां से जो भी आइटरेट होके आएगा मुझे क्या मिलेगा? ये डेटा भेजूंगा मैं। क्लियर हो रहा है? अब मैं तो वेरिएबल पूछ रहा हूँ ना। वो तो ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट जाएगा तो डेटा के अंदर हर बार क्या मिलेगा आपको? एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। पीछे मैप चल रहा है, किसी भी कार्ड पे क्लिक होगा तो वहां पर एक ही ऑब्जेक्ट होगा ना भाई। चेक करते हैं, और यहाँ डिस्पैच करवा लेते हैं हाथों हाथ। सॉरी, क्या करवा ले भाई? कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, सॉरी, कॉन्स्ट कार्ड डेटा इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर। करंट स्टेट देख लेते हैं सेलेक्टर की क्या है आपके पास? स्टेट, कंसोल डॉट लॉग कार्ड डेटा। ठीक है, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई। ये तो हमारे पास प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। एड टू कार्ड करते हैं, क्या बोल रहा है?
क्यों? क्योंकि आपने पिछली स्टेट को अपडेट किया ही नहीं और जो और प्रोडक्ट की थी उसको आप अपडेट कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, कार्ड आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि इस प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही है, ऐसा ही ना भाई, प्रोडक्ट्स के अंदर आ रही है। अब पीछे आप ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मौजूद है, फिर आप ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, तो वो क्या हो रही है, आइटरेट नहीं कर पा रही। तो कहना भाई अपनी प्रीवियस स्टेट को भी अपडेट करें, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना, अगर आपके मल्टीपल इस तरह वैल्यूज हो इनिशियल, तो आपने कुछ भी नहीं करना, ट्रिपल डॉट्स लगा के स्ट्रेट पास कर देना। ये क्या करेगा, जो जितनी भी प्रीवियस आपकी वैल्यूज होगी उनको भी रखेगा और जो आप अपडेट करते रहेंगे वो भी साथ अपडेट होती रहेंगी। तो यहाँ पर भी आपने सिंपल ट्रिपल डॉट्स और स्ट्रेट पास कर देना, ये बस आपने इतना काम करो। क्लियर है भाई? चेक कर, ठीक है भाई। अब चेक करें, ये इसलिए बार बार मल्टीपल हिट हो रही है क्योंकि हमारे पीछे से पूरी एपीआई हिट हो रही है, ठीक है। आगे जाके जब रिडक्स टूल किट आएगा तो हम इंटरसेप्टर बना लेंगे, उसके अंदर बार बार हिट नहीं होगी आपके पास। अभी देखिए ऑल प्रोडक्ट्स में क्या मिल रहे हैं आपको, 20 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और कार्ड के अंदर क्या मिल रहा है, एक आइटम मिल रहा है। ऐसा ही है ना भाई? एक और चेक करते हैं भाई, मैं आया, मैंने ये वाला कार्ड कर दिया, अब कितने मिल गए आपको? हाँ भाई, कार्ड के अंदर कितने आइटम मिल गए, आईडी 1 और आईडी 10 मिल गया। क्लियर हो रहा है भाई? मुझे ये चीज बताएं, कार्ड के अंदर किस तरह डेटा मिल रहा है आपको, नजर आ रहा है सबको? किस तरह डेटा मिल रहा है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं उसको कमेंट करता हूँ तो आप लोग सही से देख पाएंगे। काम गया, कहीं और कंसोल किया था और प्रोडक्ट्स बना रहे भाई, आप मुझे बना था, ये एविडेंस चाहिए था आपको, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास तो प्रूफ है, बना लो। ठीक है भाई, तो फिर से हम कनेक्ट कर लेते हैं, बस हमारी एंडिंग में क्लास है, एड टू कार्ड हो गया हमारा, बस रिमूव करवाना, इंशाल्लाह क्लास हमारी हो गई, ठीक है, टेंशन की बात नहीं। यहाँ पर आ गए भाई, कहाँ यहाँ थे, एक मिनट रुक जाना भाई, सही है, चले भाई, नजर आ रहे हैं? ठीक है भाई, ये नजर आ रहा है सबको, 2 प्रोडक्ट ऐड होगा आपके पास। अब रिफ्रेश करते हैं, अभी देखिए 20 प्रोडक्ट आ रहे हैं और कार्ड के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा ही है ना भाई? अब देखिए जब मैंने रिफ्रेश किया तो डॉट डॉट ट्रिपल स्टेट से उसने ऑल प्रोडक्ट्स को भी रखा और कार्ड को भी रखा। अब अभी 0 है, मैं कोई कार्ड ऐड करता हूँ, ये देखिए क्या हो रहा है आपके पास, प्रीवियस स्टेट भी रखी रख रहा हूँ 20 प्रोडक्ट और कार्ड को भी ऐड कर रहा है। क्लियर हो रहा है भाई? ये गुड। अब सिंपल हमने क्या करना है, ड्रॉअर पे जाना है और ये जो कार्ड हमें मिल रहे हैं क्या करवाना है, मैप करवाना है सिंपल। तो हम एक प्रोडक्ट कार्ड बना लेते हैं इसके लिए भी, ठीक है, कार्ड प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स आरएफसीई, सिंपल इसी हम कार्ड को उठा लेते हैं, ये वाला होवरेबल कार्ड, ठीक है, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, इमेज की जरूरत नहीं है हमें, होवरेबल रखना है हमें, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। सिंपल हम क्या करें, यहाँ पर पी टैग लगा रहे हैं और यहाँ पर हम अपनी इमेज बना रहे हैं, ठीक, इसके अंदर आपकी इमेज आ जाएगी, ये वाली इमेज उठा लेते हैं, ठीक है भाई, कार्ड प्रोडक्ट में आ गया भाई। देखिए इस तरह की छोटी इमेज नजर आ रही होगी, ऊपर टाइटल नजर आ रहा होगा और उसकी प्राइस नजर आ रही होगी बस, ठीक है भाई, बाकी हम कुछ डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। एड टू कार्ड में यही होता है ना भाई, इमेज और क्या होगा, उसका पैराग्राफ होगा सिंपल, इसकी डिव, इसकी डिव, ये प्राइस होगा आपको, क्या होगा, टाइटल डिव, इसमें आ जाएगा आपका टाइटल और इसमें आपकी प्राइस आ गई, सिंपल, बस ये करवाना है। सही है भाई? इस डिव में आपका ये आ गया, इस डिव में आपका ये आ गया, ये आपके पास में आ गया, तो इसको हम एक और डिव में रैप कर लेते हैं और क्या कर दूंगा मैं इसको, हाँ भैया, क्लास फ्लैक्स गैप ऊपर, सॉरी कौन सा, अच्छा हाँ कार्ड, तो ये हमारे पास एक सिंपल कार्ड बन गया। सही है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक?
अब जाते हैं हम ड्रोवर के अंदर। कहाँ भैया हमारा ड्रोवर? कंपोनेंट्स के अंदर। कहाँ बनाया था हमने? हेडर के अंदर बनाया था ना भैया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर रहा है? मैप करवाना है, जो कि कार्ड के अंदर ऐड होता रहेगा, इसके अंदर आता रहेगा। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करना है भाई, कार्ड प्रोडक्ट्स में जाएंगे। कहाँ शो करवाया था हमने? हाँ भाइयों, कार्ड कहाँ शो करवाया था? सेलेक्टर किधर है? ये रहेगा, मिल गया मिल गया। हेडर में आ गए भाई, यहाँ पर हमें सेलेक्टर से। अच्छा, कोशिश कीजिए जितने भी सेलेक्टर्स हो ना सबसे टॉप पे रखिए, डिस्पैच उससे पहले रखिएगा। ठीक है, तो स्टेट के अंदर क्या मिलेगी भाई मुझे? हाँ भाई, कार्ड क्या कार्ड था? कार्ड था। तो ये मुझे कार्ड डेटा। अब मैं इसके ऊपर सिंपल क्या चला दूंगा भाइयों? हाँ भाइयों, रिटर्न। और रिटर्न में क्या कर दूंगा भाइयों? सिंपल जो हमने अभी कार्ड बनाया है, कार्ड पढ़। सिंपल, कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? हाँ उजैफा, समझ आ रहा है? गुड है। क्या भेज दूंगा भाई? की आइटम डॉट आईडी भेज दें सिंपल, और आप डेटा भेज दें सिंपल। क्या भेज देंगे भाई? आइटम भेज। क्लियर है भाइयों? इसके अंदर आते हैं भाई, डेटा को यहाँ से रिसीव करते हैं। ठीक है, वगैरह हम लंबी किए, हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कार्ड प्रोडक्ट्स में आते हैं और यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। सही है भाई? हमें आईडी चाहिए होगी? नहीं, आईडी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। हमें क्या चाहिए भाई? इमेज चाहिए, मिल गई उसको। डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, कैटेगरी भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्राइस और टाइटल चाहिए। टाइटल हमने यहाँ पर पास करवा दिया और प्राइस भी हमने पास। हाँ भाई, कोई मसला है इसके अंदर? सिंपल है। अब चेक करते हैं ड्रॉअर में आके, रिफ्रेश करते हैं भाई। कार्ड इंपोर्ट किया हमने? क्या है भाई? यूज सेलेक्टर इज नॉट डिफाइंड। कहां पर? हेडर के अंदर। सही है भाई, बंद करते हैं इसको। अच्छा, 1 2 3 आ गया। अब क्या करना है भाई? काउंट को देखना है। ठीक है, काउंट क्या करना है? जितने प्रोडक्ट्स ऐड होते रहेंगे इस काउंट को भी हमें इंक्रीज करना है। कुछ मुश्किल नहीं है, हमें पता है हमें कार्ड के अंदर क्या मिल रहा है, एरएफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बस कार्ड नोट लेंथ कर लेंगे हम, और समय क्या मिल जाएगी? लेंथ मिल जाएगी। कहाँ जाएंगे भाई? बैच में जाएंगे। ये रहा बैच आपके पास, इसको हटा दें। ऊपर क्या आपके पास? कार्ड डेटा डॉट लेंथ। कोशिश कीजिएगा जो भी एपीआई से डेटा है तो आपने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। और आपने करना है भाई सिंपल लेंथ। अगर एक प्रोडक्ट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा, अब प्रोडक्ट बढ़ते रहेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा? कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं? 3 आ रहे, चौथा, पांचवा, छठा। अब डबल प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसको आपने हैंडल करना है, आपका टास्क। देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं। नहीं तो रिडक्स टूल किट में हम फिर से बनाएंगे, तो फिर से हम इसको देख लेंगे, इसी यूआई के ऊपर रिडक्स टूल किट करेंगे। तो ये मैं खुद करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आ गए। सही है भाई? एक चीज तो हमने अचीव कर ली। अब सेकंड चीज क्या करना है? जब इसके ऊपर क्लिक करूं तो क्या हो जाए भाई? चला जाए। सही है भाई? तो आते हैं भाई कार्ड के अंदर, कार्ड प्रोडक्ट के अंदर यहाँ एक आइकन लगा लेते हैं, रिमूव प्रोडक्ट। सही है भाई? हाँ, नकल कर लो मेरी बेटा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं भाई, आइकन्स पे जाते हैं, डिलीट कर। आप लोग जितना अच्छा कर सके आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर आइकन डाल देता हूँ, डिलीट कर। तो मेरे पास अब क्या हो रहा है? जो कार्ड ऐड होता रहेगा। ठीक है, सही है, मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास एक आ गया, डिलीट भी आ गया। डिलीट को थोड़ा इसके साथ रख लेते हैं, इसके साथ रख लेते हैं। ठीक है, और हम कर लेते हैं भाई इसको क्लास नेम टैक्स 3 एक्सेल। ठीक है, टैक्स, सॉरी नहीं ना, कलर कर रहा हूँ ना, टैक्स रेड।
करा जाता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा। खैर ऐसा ही चलेगा। क्लास नेम फ्लैक्स जस्टिफाई एंड कर एक कोने पे चला जाएगा। सही है भाई, तो ये हमारा काम है। अब क्या करेंगे भाई, जिसके ऊपर क्लिक करवा के हमने क्या करना है, इसको रिमूव करवाना। हाँ भाई, नींद आ रही है, नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है, नींद नहीं आ रही है। अब तुम्हारी तस्वीर खींच लेंगे। सही है भाई। तो एड कार्ड किया तो हमने रिडक्स के अंदर एक रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर के अंदर एक टाइप बनाई, तो सेम डिलीट करते वक्त हम क्या करेंगे, पेलोड के अंदर आईडी भेजेंगे। यहाँ हमने ऐड करते वक्त क्या भेजा था, पूरा एक ऑब्जेक्ट भेजा था। जब हम रिमूव करवाएंगे तो क्या भेजेंगे, पर्टिकुलर आईडी भेजेंगे, जिसके जरिए क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हैं फिल्टर करवा ले, जो नहीं है वो आपने दिखा देना सिंपल। आधे करते रिड्यूसर में आते भाई, थर्ड केस बना रहा हूं मैं, प्रोडक्ट टाइप्स में जाता हूं, क्या कर दूं भाई, तो रिमूव कार्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सेंड इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बड़ा। रिड्यूसर में आते हैं भाई, क्या डाल दिया मैंने, रिमूव कार्ड प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, हम इसको रिमूव करेंगे, सही है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल डॉट डॉट स्टेट को रहने देते हैं, कॉमा। अब आपके पास यहां पर क्या होगा, जो आपकी कार्ड है इसको भी रहने देते हैं। इसके अंदर डॉट 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 स्टेट डॉट कार्ड, और इसके ऊपर आप क्या चला देंगे, फिल्टर। स्टेट कार्ड के अंदर अभी करंटली आपके पास एक्सपेंड होके पूरा जो आप कार्ड करते रहेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा ही ना भाई। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चलाना है, फिल्टर चलाना है। आइटम नॉट इक्वल्स टू, मतलब अगर जो आइटम नहीं है बस वो मुझे एरे रिटर्न कर दो। फॉर एग्जांपल आईडी 1 नहीं है तो उसने उसको हटा दिया, बाकी जितने प्रोडक्ट्स है उसने मुझे रिटर्न कर दिए। क्लियर है भाई। तो नॉट इक्वल्स टू आपके पास पेलोड, जो भी पेलोड आपको मिलेगा डॉट आईडी, मतलब पेलोड में तो ऑब्जेक्ट ही होगा, तो आपको पीछे से ऑब्जेक्ट भेज के उसमें से एक आईडी भेजनी पड़ेगी। देखेंगे किस तरह भेजते हैं। यहां तक क्लियर है भाइयों। सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, स्टेट को फिल्टर करवाया और पेलोड जो पीछे से आईडी भेजूंगा वो अगर मैच हो जाएगी तो क्या होगा, आपका वो वाला डेटा चला जाएगा और जो प्रीवियस बचा रहेगा वो आपको दिख रहा होगा साथ। क्लियर है भाई, चेक करते हैं। सिंपल में आता हूं भाई, कहां पर होगा, कार्ड प्रोडक्ट, यहां पर मैं सिंपल करूंगा भाई, डिस्पैच यहां पर कॉस्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, ठीक है भाई। यूज डिस्पैच करवा लिया हमने, डायरेक्टली हम नीचे आ जाते हैं, ऑन क्लिक ठीक है। डिस्पैच, डिस्पैच में क्या भेजूंगा भाई, मैं टाइप, टाइप क्या है मेरी भाई, रिमूव कार्ड प्रोडक्ट टाइप डॉट रिमूव कार्ड। सही है भाई, ये मैंने भेज दिया। अब पेलोड में मैंने क्या बताया था, अब अगर मैं इसको आइटम भेजता हूं तो पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा, मुझे आइटम में से क्या निकालनी है, आईडी निकालनी है। मैं सिंपल आईडी कॉलन क्या भेज दूंगा, आइटम डॉट आईडी है ना, ये हमने आईडी एक्सट्रैक्ट कर ली थी, ये रे हमने आईडी यहां पर कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर मैं आईडी नहीं लिखता तो क्या आ जाता, डेटा डॉट आईडी जाता। क्लियर है ना भाइयों, ओके। तो यहां से मैंने डायरेक्ट क्या भेज दी, पेलोड के अंदर आईडी भेज दी मैंने। क्लियर है भाइयों, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं भाई, सारा डेटा आ गया, ऐड कर दिया, हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। चलो हाँ, क्या हुआ है, एक मिनट, स्टेट की वैल्यू क्यों नहीं रख रहा भाई, टोटल आईडी। अगर हम डायरेक्ट इस तरह आईडी भेजें तो फटेगा तो नहीं है, आईडी भेजते इस तरह, हाँ आईडी भेजते। हम चेक करते हैं मेरे स्टेट्स, सही है भाई। एक
इक्वल टू क्या इक्वल टू प्रोडक्ट रिड्यूसर कार्ड फ्रेश करते हैं भाई, ऐड करते हैं, ऐड हो गया, यहाँ पर आ गए, मिल गया भाई, क्या कह रहा भाई, आइटम इज नॉट डिफाइंड, कहाँ मसला आ रहा है भाई, फिल्टर, अरे भाई हमने बंड मारा हुआ है ना, देखो क्या बंड मारा हुआ है, हाँ भाई क्या बंड मारा हुआ है, सही है भाई, नहीं जा रहा, अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग जाग रहे हैं, चला जा भाई, सही है भाई, हमारे ही पॉइंट से माइनर माइनर, सही है भाई, तो कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर दो भाई इसके अंदर, ठीक है, 4 प्रोडक्ट ऐड हो गए, अब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिलीट कर दो, सही है भाई, जा प्रोवाइड, अच्छा एक और चीज है, मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मेरा प्रोडक्ट आखिरी रिमूव हो ना तो मेरा ड्रॉअर बंद हो जाए, हाँ भाई क्या पता है क्या करूँगा, बताया भाई, ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं हेडर के अंदर, सोचिए, ठीक है, हमारे पास फंक्शन है सेट ओपन फॉल्स होता है तो हमारा ड्रॉअर क्लोज होता है, ऐसा ही ना भाई, तो हम यहाँ पर कार्ड के अंदर में क्या मिल रहा है, सारा डेटा मिल रहा है, आप बोलेंगे अगर कार्ड की लेंथ 0 तो ड्रॉअर क्या हो जाए, सेट ओपन फॉल्स हो जाए, तो हम यूज इफेक्ट में आते हैं और यूज इफेक्ट के अंदर क्या डालते हैं, उसकी डिपेंडेंसी में क्या डाल देंगे, कार्ड डेटा डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, देखें किस तरह, यूज इफेक्ट, इसकी डिपेंडेंसी में क्या दो भाई, कार्ड डेटा डॉट लेंथ इक्वल्स टू, जब 0 हो जाए, जब लेंथ क्या हो जाए 0 हो जाए तो क्या करवा दो, सिंपल सेट ओपन को क्या कर दो फॉल्स, क्लियर है, अब सेट ओपन क्या है आपके पास, ड्रॉअर है आपके पास सिंपल, और ये कहाँ कॉल हो रहा है, आपके इस ड्रॉअर पे कॉल हो रहा है, ये चेक करते हैं, कैसा है, उन्हें खुलेगा भाई यार, एक और चीज, लास्ट चीज, जब प्रोडक्ट ना हो तो यहाँ पर शो होना चाहिए नो प्रोडक्ट फॉर्म, हाँ भाई, बना बना एक इसके पास एक कंपोनेंट है एम्प्टी का, चला गया किधर, ये रहा, ये रहा एम्प्टी, ठीक है, ये आपने उठा लिया यहाँ से, सिंपल एम्प्टी का कंपोनेंट है, सही है, ये आपको इस तरह दिखेगा, आपने कहना है भाई कार्ड प्रोडक्ट कहाँ गया, ये आप मैप चल रहा है ना आपका, तो इससे पहले आपने कहना है कि भाई कार्ड डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, तो आपने क्या शो करवाना भाई, ये वाला पूरा मैपिंग, ये वाली मैपिंग उठा के आपने इसके अंदर पेस्ट कर दी, सही है भाई, ये इसके अंदर आ गई, एल्स क्या करना है आपने भाई, एम्प्टी दिखाना है, सही है भाई, अगर कार्ड डेटा डॉट लेंथ क्या हो ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से ज्यादा होगी तो आपके पास क्या होगा, ये मैपिंग हो रही होगी, एल्स क्या हो जाएगा, एम्प्टी कंपोनेंट शो होगा, चेक कर, सही है भाई, नो डेटा, अब नो डेटा लिखा हुआ है तो हम आते हैं भाई, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपके पास प्रोडक्ट है, इसे क्लियर किया, आपके पास नो डेटा है, सही भाई, अब नो डेटा लिखा हुआ है, आपको कस्टम करना है तो इसके कुछ प्रॉप्स होते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, इसके एंड डिजाइन में जाएंगे या नीचे, ठीक है, चूज इमेज, अगर कोई इमेज चेंज करनी हो तो वो भी आपको बता दें आप किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, एपीआई के अंदर बिल्ट इन इमेज, ठीक है, ये सारा आप चेक कीजिएगा, नो डिस्क्रिप्शन,
इसके अंदर आपको बता रहा होगा, बटन भी डाल सकते हैं इसके अंदर क्रिएट वगैरह का। तो अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपल इसके अंदर एक प्रॉप होता है डिस्क्रिप्शन का, इसका मतलब भाइयों डिस्क्रिप्शन, नो प्रोडक्ट फॉर्म, बस सिंपल। चेक करते हैं भाई, सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ गए, डिलीट किया, चेक करते हैं, नो प्रोडक्ट फॉर्म, क्लियर है भाई? तो ये आपका काम। लास्ट चीज, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ये देखिए लोड तो हो रहा है मगर लोडर नहीं आ रहा आपके पास, तो हमें लोडर भी तो लगाना है ना भाई, तो क्या करेंगे भाई बताइए? प्रोडक्ट लिस्टिंग में जाएंगे, यहां से डेटा आपको मिल रहा है, स्टेट बना लेंगे कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग, सही है, लोडिंग बोलना हो बेटा, यूज स्टेट, और जो स्टेट के बाय डिफॉल्ट क्या कर देंगे फॉल्स। जब डिस्पैच हो जाए, डेटा चला जाए, तो क्या करवा दो भाई, क्या करवा दो, सही है भाई? तो लोडिंग पे आते हैं भाई, ये ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ रेंडर हो रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई अगर लोडिंग हो, ठीक है, मतलब अगर ट्रू हो तो क्या यही वाला डेटा दिखा दो जो कि यहाँ रेंडर हो रहा है, ऐसा ही ना भाई? और एल्स में क्या चली जाए भाई आपके पास डेटा, सॉरी क्या लोडिंग जब होगी तो ये वाला पूरा डेटा चल रहा होगा, और एल्स में क्या होगा लोडिंग होगी आपके पास, सही है भाई? कोई मसला है इसके अंदर? अगर लोडिंग होगी तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा, एल्स क्या होगा आपके पास, ये लोडिंग होगी। रिफ्रेश करते हैं भाई, लोडिंग डेटा, वो लोग आप कर लीजिएगा ना, ये प्रोसेस तो कर लेंगे ना आप लोग, मुश्किल तो नहीं है, परसिस्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक है? लोडिंग भाई इसकी भी बहुत अच्छी है डिजाइन के पास, ठीक है, स्पिनर है इसके पास, स्पिनर, ठीक है, होगा शायद इसके पास, ये रहा, हाँ स्पिन, तो स्पिन में आते हैं भाई, ठीक है, ये देखिए अच्छे अच्छे लोडर्स बड़े हैं, ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो ये वाला कर लें, ठीक है, ये कर लेते हैं सिंपल स्पिन, मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, लार्ज चाहिए मुझे, यहाँ से मैंने इसको उठा लिया, क्या है यार, ठीक है, स्पिन यहाँ से उठा लिया मैंने, इसको मैं पास कर रहा हूँ। क्लियर? तो हमें इसको यहाँ से हटा के इससे पहले एक लगाना है डिव, सही है भाई? और डिव के अंदर हमने इसको पेस्ट कर लेना है, मैंने डिव क्यों लगाया, क्या बात है, ठीक है यार, फ्लैक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर हाइट 100, फ्रेश करते हैं भाई, लोडर आ गया, फ्रेश करते हैं, लोडर चल रहा है, डेटा फ्रेश करते हैं। अच्छा नोट लगा के देखते हैं हमारा लोडर कैसा करता है, अगर लोडिंग ना हो, ये लोडर चल रहा है, सही है, हमने कंडीशन फॉल्स करवा दी, सही है भाई? तो जैसे ही रिफ्रेश हो रहा है तो आपके प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैं इसके ऊपर क्लिक के ऊपर इसका डिटेल पेज चाहता हूँ, तो आप लोग खुद कर लेंगे, ऐसा ही ना भाई? बाकी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए लास्ट कर लेते हैं प्राइस कैलकुलेट, ठीक है, यहाँ पर प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, सही है भाई? आते हैं भाई, अब भाई से प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, और क्या मुश्किल है यार इसके अंदर। अच्छा चले आप लोग कर लीजिएगा, रिड्यूस इस्तेमाल करेंगे इसके, क्या करेंगे भाइयों, रिड्यूस इस्तेमाल करेंगे। रिड्यूस क्या करेगा, आपकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, बता देता हूँ, थोड़े यार बता देता हूँ, आप लोग रो जाएंगे भाई। आपके पास जो कार्ट है, कार्ट में करेंगे, आगे करेंगे, कहाँ देंगे भाई, ड्रॉअर के अंदर जाएंगे ना, हेडर के अंदर, यहाँ प्रोडक्ट कार्ट नहीं ना, प्रोडक्ट कार्ट में तो प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं, यहीं पे करवाना है, यहाँ नीचे ड्रॉअर, यहाँ पर पीटेक टोटल अमाउंट, सही है भाई, जहाँ टोटल अमाउंट है। तो भाई कार्ड डेटा के अंदर आपके पास क्या आ रहा होगा,
हमने कहा भाई कॉन्स्ट टोटल अमाउंट इक्वल्स टू कार्ड डेटा डॉट रिड्यूस वही आइटम सॉरी इसके अंदर क्या होता है एक्यूमुलेटर और क्या होता है आपका जो डेटा होता है जो भी होती है आपकी वैल्यू करंट वैल्यू कर लेते हैं ठीक है और इसके अंदर क्या होता है भाई आपका इनिशियल वैल्यू 0 होती है आपके पास ऐसा ही ना भाई रिटर्न करवाते हो रिटर्न के अंदर क्या होगा आपके पास एक्यूमुलेटर प्लस करंट डॉट प्राइस इस तरह आपके पास होगा सिंपल अब टोटल अमाउंट को आपने इस्तेमाल करना है चेक करते हैं रिटर्न करवा दिया ना ठीक है जहां तक मुझे याद आ रहा है ठीक है हाँ सही किया हमने ठीक है अब मैं करता हूँ भाई ये ऐड कर लेता हूँ ये ऐड कर लेता हूँ ये ऐड कर लेता हूँ तो भाई देखिए टोटल प्राइस आपकी आ गई इस पे स्क्रॉल लगा दीजिएगा लगा देते हैं हमने क्या करना है ये जितना भी आपका डेटा है ये वाला इसको एक डिव में डाल दें और इसको आप लगा दें भाई क्लास नेम इसकी हाइट सेट कर दें आप 200 पिक्सल्स ओवरफ्लो स्क्रॉल सही है भाई सर बहुत छोटी हो गई तो हम इसको कर लेते हैं 500 सही है भाई ये आपके प्रोडक्ट्स आएंगे सारे और ये आपकी टोटल अमाउंट आएगा अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ सही है भाई चलिए क्या हो गया चल रिफ्रेश अब यार कभी कभार मर जाता है सही है यहाँ पर है टोटल अमाउंट सही आ रही है ना भाई अगर मैं आता हूँ इसको सेलेक्ट करता हूँ तो कितने होने चाहिए सही हो रहा है सही है भाई 109 और 55 165 सही हो रहा है ना भाई तो अभी टोटल अमाउंट आ गई अब आपने करना है भाई अगला काम यहाँ पर आपने एक बटन बनाना है प्लेस ऑर्डर ये बटन आ गया प्लेस ऑर्डर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ड्रॉवर बंद हो जाना चाहिए और यहाँ पर स्लैश सॉरी चेकआउट होगा हाँ प्लेस ऑर्डर हुआ चेकआउट ही खुलेगा आपके पास यहाँ चेकआउट खुल जाना चाहिए और चेकआउट के अंदर आपके पास एक फॉर्म खुलेगा क्या खुलेगा भाई सिंपल 3-4 फील्ड ले लीजिएगा नाम ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह जैसे ही सबमिट करूंगा आप एक क्रॉस दिखा देना योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट बस खत्म सही है भाई तो ये आपका सीन हो जाएगा हाँ होगा है इसका अपना टोस्ट तो वो यूज कर लीजिएगा सही है भाइयों समझ आया कम आया होगा कोई मसला नहीं घर जाके वीडियो देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा सही है भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में